वेलकम बैक एंड वेलकम टू फोरेक्स मिनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, और साथ ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्यों हम एक टाइम फ्रेम को सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते, यानी हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्यों यूज़ करने पड़ते हैं। और साथ हम एसएमसी और आईसीटी की ट्रेडिंग अप्रोच को स्टडी करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। इसलिए सिंपल सी बात है कि हमने ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, हमने मूव करना है कि हम कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका क्वेश्चन है कि अगर हम एक लेवल फाइंड करते हैं, लेवल फाइंड करने के बाद हम एक ही टाइम फ्रेम पे क्यों स्टिक नहीं करते। ठीक है, ये फैसल भाई का ये क्वेश्चन है, ऐसा ही है? जी सर, जी सर, ऐसा ही है। चलें, अच्छा मुझे इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक लफ्ज लिखता हूँ स्क्रीन पे। वो चाहे जो भी ट्रेडर है दुनिया जहां का, ठीक है, मैं नहीं समझता कि वो इसके बाहर ट्रेड करता होगा। सिर्फ एक ही चीज है पूरी फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, सिर्फ सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग इसके इर्द गिर्द है, इसके अलावा फॉरेक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने एक टाइम फ्रेम M15 या आप M5 या कोई भी कह लें, सॉरी, ये मैंने एक बाउंड्री लाइन लगा दी। देखें, जब भी आप फॉरेक्स चार्ट को रिज्यूम करते हैं ना, बिल्कुल उसको जूम आउट करें तो आप देखते हैं कि एक प्राइस की रेंज बन रही होती है। ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं किसी डिफाइंड रेंज में करते हैं, उसके अलावा हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता हमने किस रेंज में ट्रेड करनी है, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जब हम टाइम बाउंड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ M5 की, ठीक है, अच्छा मैं M5 की बात करता हूँ। M5 में लिक्विडिटी कहाँ है, क्योंकि पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, अगर आपको कंसेप्ट का पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि फॉरेक्स मार्केट चलती लिक्विडिटी पे है, तो न्यू ट्रेडर्स को मैं थोड़ा सा, लिक्विडिटी, हर चीज लिक्विडिटी है। हम जब किसी ट्रेडर को कहते हैं ना कि यार मार्केट में स्टॉप लॉस लगाओ, तो वो कहता है लो जी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरी तो ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है, मैं तो नुकसान उठा लूंगा। बेसिकली जो आपका स्टॉप लॉस है ना, वो एक मार्केट ऑर्डर होता है। अब वो कैसे मार्केट ऑर्डर है, अब ये पॉइंट समझने वाला है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो एक मार्केट ऑर्डर होता है। वो कैसे, जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये फॉरेक्स, अभी तो हमने इस चीज पे बात नहीं की कि फॉरेक्स चलता है कैसे है। अगर मैं आपको शुरू से वो एक्सप्लेन कर दूं तो आपको लिक्विडिटी की ऑटोमेटिक समझ आ जाए। लेकिन होता क्या है बेसिकली, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं यहाँ एक चीज ड्रॉ करता हूँ, ये ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये टेक प्रॉफिट लगा दिया, सपोज करें। अब इस स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि मैं अपना ऑर्डर इस पॉइंट से ज्यादा सेल नहीं कर सकता, मतलब मार्केट जब यहाँ आए तो मुझे मेरा लॉस दे के निकल जाए। ठीक है ना, यानी हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टेक प्रॉफिट, हमारी एंट्री प्राइस, सारी क्या है, एक मार्केट ऑर्डर है। सही, अच्छा अब ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। और हम कैसे, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं मार्केट में अभी एंट्री लगाऊं, फौरी तौर पे लग जाए, ऐसा होता है कि नहीं? सही क्वेश्चन है ना, क्या फॉरेक्स मार्केट में आपने भी ट्रेड एग्जीक्यूट की, उसी वक्त क्यों लग जाती है? देखिए, दुनिया जहां भी ट्रेडिंग हो रही है ना, ट्रेडिंग सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान हो सकती है। ये नहीं आप अपनी दाएं जेब से पैसे निकाल के बाई में डाल लें, वो ट्रेड नहीं होती। सही है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है कि एक बंदा बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं, एक ट्रेडर दूसरे के लिए लिक्विडिटी है। सही है, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जो बहुत आसानी से मोल्ड हो जाए, लिक्विड, जैसे पानी एक लिक्विड है, जूस एक लिक्विड है, इसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए जब मार्केट में हम ऑर्डर लगाते हैं, वो एक लिक्विडिटी होता है, वो बहुत आसानी से ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट स्टैंड पे कोई ऐसा बंदा है, जैसे आप बाय करना चाहते हैं, मैं सेल करना चाहता हूँ, आपने जैसे मार्केट में बाय किया, मैंने सेल की एंट्री लगाई, तो इसका मतलब है सेम प्राइस पे मैंने आपका ऑर्डर खरीद लिया। सही, ठीक है। अब ये पॉइंट है, कंसेप्ट है लिक्विडिटी का, यानी आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट, आपकी सेल लिमिट, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ईच एंड एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपका जो क्वेश्चन है कि हम एक प्राइस रेंज में क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, अब उसका आंसर देता हूं। देखें, ये एक मैंने रेंज बनाई है M5 टाइम फ्रेम की, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं इस रेंज की,
ये तो आप बेसिक कंसेप्ट तो तकरीबन सबको पता है कि जितने भी हाई और लोज होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसको हम क्यों लिक्विडिटी कहते हैं? जाहिर बात है, इसको इसके आउटसाइड पे हम लिक्विडिटी इसलिए कहते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, जो हमारे जैसे बिल्कुल शुरू में ट्रेडर आते हैं, जो हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, तो हम इसे ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं? रिटेल रेजिस्टेंस। जी जी। ठीक है, और नीचे हम कहते हैं जी रिटेल सपोर्ट। अब जो बेसिक क्वेश्चन है ना, कि कोई कहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करती, कोई कहता है मतलब कि एसएमसी काम नहीं करती, कोई कहता है आईसीटी काम नहीं करती। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज काम करती है, कौन सी नहीं। अब देखें, ये रिटेल रेजिस्टेंस है, ये रिटेल सपोर्ट है। यहाँ जो बिल्कुल नया ट्रेडर मार्केट में आया है, वो यहाँ क्या करना चाहेगा? वो यहाँ बाय करना चाहेगा सपोर्ट पे। ठीक है, वो बाय करना चाहेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा और ऊपर अपना प्रॉफिट टारगेट करेगा इस पॉइंट पे, रेजिस्टेंस वाली साइड पे। ठीक है, और जो जो सेलर है वो क्या करेगा? सेलर इस पॉइंट पे सेल करना चाहेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, 1 सेकंड, हाँ जी, सेलर इस पॉइंट पे सेल करना चाहेगा। जी। तो इसका क्या मतलब है? अब देखें, अब ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है जी। अब रिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ ऑर्डर लगाया है। पॉइंट समझ आया कि नहीं? यहाँ कोई ऑर्डर पड़ा हुआ है मार्केट का, यहाँ ऑर्डर पड़े हुए हैं मार्केट के। ये नहीं कि हमने यहाँ बाय किया है, चले हमने तो यहाँ बाय करना है आके, हमारा यहाँ ऑर्डर भी लगना है। तो जहां से सपोर्ट स्टार्ट हुई है, जिसने यहाँ एंट्री ली है, क्या उसकी ऑर्डर मार्केट में अवेलेबल नहीं है? अभी अवेलेबल है सर, अवेलेबल है। इसीलिए ये जो सपोर्ट है, ये लिक्विडिटी है। यहाँ जो सेलर है, उसने अगर इस पॉइंट पे सेल करना है, तो उससे पहले जिन्होंने यहाँ सेल किया या यहाँ सेल किया, उनके एसएल के ही यहाँ पड़े हैं, ब्रेक इवन यहाँ पड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? इनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी लिक्विडिटी हैं, क्योंकि हर चीज मार्केट में क्या है? लिक्विडिटी। सही पॉइंट समझ आया? अच्छा, अब हम जब एक रेंज में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल M5 में ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे क्या पता कि इसकी एक्सटर्नल रेंज, यानी कि M5 की अगर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो क्या पता मार्केट इसको ट्रेड करने के बाद वापस आती है या नहीं आती। ये आपको किसी को श्योर नहीं होता। सही। ठीक है, ये कैसे श्योर होता है? देखें, अगर ये मार्केट की, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं मजीद मॉडिफाई कर दूं। सर मतलब हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी, फिर इसने लिक्विडिटी हाई, फिर हाई लो से नहीं, वो मैं बताता हूँ हाई और लो से क्या मतलब है। ये M5 है, ये आपका M5 है, ये 15 है, ये 5 है। अब देखें, M5 की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वो M15 की इंटरनल लिक्विडिटी है। पॉइंट समझ आया कि नहीं? जी, श्रिंक हो जाती है छोटे टाइम फ्रेम के। श्रिंक से मुराद है कि हर टाइम फ्रेम की अपना एक लिक्विडिटी लेवल है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर हम एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, तो हमें नहीं पता कि मार्केट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसके बाद भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर हम M5 को यहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी या ड्राउन लिक्विडिटी, जिसे आईसीटी ट्रेडर ड्राउन लिक्विडिटी कहते हैं, यहाँ अगर देख के ट्रेड करेंगे, तो ऊपर अगर हम हाई टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे तो मे भी उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यानी मार्केट अगर ये लिक्विडिटी लेके वापस नहीं आती, तो मार्केट ये भी कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज का क्या मतलब है? यानी M5 की एक्सटर्नल लिक्विडिटी M15 की इंटरनल लिक्विडिटी है, और M15 की एक्सटर्नल लिक्विडिटी M15 से बहुत दूर है। तो इसलिए यहाँ जब आप ट्रेड करेंगे, या तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप M15 की लिक्विडिटी को देख के यहाँ सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, आपको हर टाइम फ्रेम का पता ही नहीं है कि उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ है, वहां आपका एसएल होगा, तो मार्केट इजीली इसको स्वीप करके ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। पॉइंट समझ आया कुछ आपको? हाँ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेसिकली लिक्विडिटी का। एसएमसी और आईसीटी में 80% कंसेप्ट सेम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो आता है टाइम का। उसको मैनेज करने के लिए मैंने अपने 3 से 4 रूल बनाए हैं, जहां मार्केट मेरे वो 4 रूल्स को फुलफिल करती है, फिर चाहे आप एसएमसी ट्रेडर हैं या आईसीटी ट्रेडर हैं,
मुझे बड़ा श्योर है कि 90 to 95% आपका सेटअप अच्छा जाता है। सर आईसीटी में हम स्कैल्पिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, और उस पे हम लोग सेटअप बहुत जल्दी बना सकते हैं। एसएमसी आईसीटी में भी बना सकते हैं, दोनों में कोई आईसीटी की बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, आप एसएमसी में आईसीटी दोनों बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल में, तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपलोड की थी, क्योंकि मैंने पहले आईसीटी को सीखा था, ठीक है, फिर मैं एसएमसी को सीखा था, फिर मैंने सिंपल से मुराद है बातें वही आईसीटी की हैं। जिसे आईसीटी बाय साइड लिक्विडिटी कहता है, मैं उसे बाय साइड की इंड्यूसमेंट कहता हूँ। जिसे वो सेल साइड लिक्विडिटी कहता है, यानी एसएमसी ट्रेडर उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि आईसीटी ट्रेडर विदाउट लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करता, वो कहता है मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ले, ऑपोजिट साइड पे आए तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तो सिमिलरली हम एसएमसी ट्रेडर भी यही कहते हैं। मैं अपने आप को एसएमसी ट्रेडर खैर नहीं कहता, मैं कहता हूँ एसएमसी प्लस आईसीटी, ठीक है। हम पहले वेट करते हैं कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करे या ग्रैब करे, ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंशन करे, जिसे आप कहते हैं प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करे, इसमें फेयर वैल्यू गैप हो। उसके बाद जो माइकल कहता है कि मैं किसी भी फेयर वैल्यू गैप को तब तक ट्रेड नहीं करता, उसने 2016 की मेंटोरशिप आखिरी लेक्चर 12वें लेक्चर की आखिरी स्लाइड पे ये बताया कि मैं किसी भी फेयर वैल्यू गैप को तब तक ट्रेड नहीं करता जब तक प्राइस एक बार उसको मिटिगेट करने से पहले ही दोबारा प्रोसीड नहीं कर जाती। अब ये क्या पॉइंट है, वो एसएमसी आईसीटी कहता है। मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है फॉर एग्जांपल, या जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी है। आईसीटी ये कहता है कि प्राइस अगर मेरे फेयर वैल्यू गैप तक आना चाहती है, उससे पहले एक बार इसके इक्विवेलेंट या इससे ऊपर थोड़ा सा पुल बैक दे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जब वो मेरे पीओआई जोन में आएगी तो फिर वो बाय करेगा। अब वो यहाँ क्या कहता है, अब वो इसको कहता है कि जी ये मेरी माइकल कहता है कि ये मेरी क्या है जी, एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी। हम इसे सिंपल कहते हैं आईडीएम। हम कहते हैं हम इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री लेंगे, वो कहता है जी यहाँ मार्केट एक सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट करे, मार्केट वापस आए, इसको टैप करे, फिर अपोजिट साइड पे जाए। जीरो डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक अगर आपको लॉजिक समझ आ गई तो फिर आप किसी भी सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं। अब एसएसएल और आईडीएम, इनमें क्या डिफरेंस है, या हम क्यों कहते हैं जी एसएसएल या आईडीएम मार्केट ले, यानी मार्केट या सेल साइड लिक्विडिटी ले या इंड्यूसमेंट ले, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लिक्विडिटी। मार्केट ने अगर इनर स्ट्रक्चर से मूव करना है तो या तो उसको इनर स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी चाहिए, अगर इनर स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो मार्केट एक माइनर लो या हाई बनाएगी, ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी, वो माइनर लो या हाई लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, जिसको एसएमसी ट्रेडर एसएसएल आईडीएम, आईसी ट्रेडर सेल साइड लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन ट्रेडर लिक्विडिटी सिंपल लिक्विडिटी मार्क करते हैं। और पर्पस क्या है तीनों का, कि हमने इसको देख के ट्रेड करनी है कि जहां ये अवेलेबल हो उसको मार्केट टेकआउट करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंशन करे, तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ या एसएमसी ट्रेडर हूँ, तो मेरा सिंपल सा आंसर होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। नथिंग मैटर कि आप एसएमसी ट्रेडर हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी है जो आरएसआई के साथ ट्रेड करते हैं और काफी सालों से कर रहे हैं इंडिकेटर के साथ, वो कामयाब हैं। मेरे पास ऐसे ट्रेडर भी हैं जो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, वो कामयाब हैं। ऐसे ट्रेडर भी हैं जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कामयाब हैं। वो क्यों कामयाब हैं? या उन्होंने अपना रिस्क इस तरह मैनेज किया है कि अगर उनके 50% स्टॉप लॉस हैं तो उनका टेक प्रॉफिट इतना है कि वो ओवरऑल प्रॉफिट में है, ठीक है। या उन्होंने अपने लूप होल्स इस तरह से कवर किए हैं कि या तो वो 2 से 3 एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि मार्केट को ट्रेड करने के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान, अपने रूल डिफाइन कर लें, जो स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छी लगती है उसको फॉलो करें, वेल एंड गुड। मैंने जब आईसीटी के बाद एसएमसी को सीखना शुरू किया तो मेरा माइंड बड़ा डबल माइंडेड रहता था कि यार ये क्या, एसएसएल, पीएसएल, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, फिर वो मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, मल्टीपल चीजें। लेकिन जब तक मैं कहता हूँ आपको एक लॉजिक समझ लेना, सिर्फ एक लॉजिक कि लिक्विडिटी की लॉजिक समझ आ जाए तो ये सारे ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन ब्लॉक, बीपीआर, सिल्वर बुलेट, सारी चीजें आपकी फिंगरप्रिंट पे हो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे टाइम को देखने की,
क्योंकि आपने रूल डिफाइन कर लिए हैं। और अगर मार्केट जब भी वो रूल फॉलो करती है तो 80% ऑफ द टाइम आईसीटी के रूल पूरे हो रहे हैं, 80% ऑफ द टाइम एसएमसी के रूल पूरे हो रहे हैं। सिर्फ 4 से 5 रूल अगर आपकी फिंगर टिप पे आ जाएं, उनको बैक टेस्ट करें, तो जब आप इन चीजों को डीपली स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे लो जी ये तो वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है, ये तो वही चीज है। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ गई जी। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? सर लिक्विडिटी सर 5 दफा लेती है ना सर, वो बाई साइड लिक्विडिटी, लो साइड लिक्विडिटी, फिर लिक्विडिटी, फिर मतलब कि एंट्री, इसी तरह होगा ना नहीं सर? देखिए, मुझे नहीं लगता तीन बार लेती है। अली भाई मेरे ख्याल आप आईसीटी बेस्ड ट्रेडर हैं। नहीं सर, मैं एसएमसी भी हूँ, प्राइस एक्शन भी हूँ, और सब चीजें पड़ी हुई सर मैंने। ठीक है, चलें, अगर आपने सब चीजें पढ़ी है ना, तो मैं जिस चीज पे ट्रेड करता हूँ वो बड़ी सिंपल सी ट्रेड है, मैं बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता। ये अगर कोई न्यू ट्रेडर है जिसको ट्रेडिंग की नो हो है, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और आप उसमें देख लीजिएगा कि वो क्या चीज है। आईसीटी एब्रीविएशन इज द इनर सर्कल ट्रेडर, ये माइकल की फर्म का नाम है। देखिए मैं एक सेटअप ड्रा करता हूँ, तो वो आईसीटी ट्रेडर भी उसके साथ एग्री करेगा, मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, अगर कोई हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। फॉरेक्स मीनियन वाले कंसर्न। सॉरी यार वीक है, ये वीक लो का बताते हैं थोड़ा सा। मैं सारा कुछ बता देता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इसको एसएमसी प्लस आईसीटी बेस कर दूं, ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रूल सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है उनके। जी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ दोस्त हजरात भी कर रहे हैं, सबको अलो है, जिसने करनी है कर भी सकता है, और यूट्यूब पे भी आ जाएगा। देखें सबसे पहले मैं इसको मार्क करूंगा एज अ आईसीटी ट्रेडर, ठीक है। आईसीटी ट्रेडर क्या कहता है कि अगर यहाँ मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, सॉरी ये मेरा एक बाय जोन है, ठीक है। आप इसे एफवीजी कह लें, मतलब जैसे वो फेयर वैल्यू गैप कह लें, ब्रेकर ब्लॉक कह लें, कुछ भी कह लें, और यहाँ वो इसे कहेगा एसएसएल, ठीक है। ये कहता जी एसएसएल है, ठीक है। अब मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद मार्केट क्या करे, ये वो एक फेज बनाए जिसे वो कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। ये मार्केट एक एक्सपेंशन फेज में जाए, और एक्सपेंशन फेज में जब मार्केट जाए तो मार्केट यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉप करे। इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला कर देता हूँ, अब ठीक है। अब ये एक्सपेंशन है, अब ये दोबारा इसमें क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब जब मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद एक्सपेंशन की, ठीक है, इसको आईसीटी कहता है जी एमएसएस, कि मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी ली है, अपोजिट साइड पे क्लोज किया है, तो ये बेसिकली हमारा एमएसएस है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद वो क्या कहता है कि जब मार्केट एमएसएस करने के बाद हमारे फेयर वैल्यू गैप में आए तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये है आईसीटी का कंसेप्ट। अब सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूं, सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूं। अब हम बात करते हैं एसएमसी के ट्रेडर के हिसाब से। एसएमसी ट्रेडर क्या कहते हैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ डायरेक्ट एंट्री फाइंड कर लेते हैं, नो इशू, वेल एंड गुड, कर सकते हैं तो कर लें। हम कहते हैं कि जी मार्केट एक जो भी बाय जोन है उससे ऊपर एक इंड्यूसमेंट लेवल होना चाहिए, ठीक है। मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए, मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पीओआई जोन में टैप करे, उसके बाद एक्सपेंशन हो, यानी ये फेज बिल्कुल सेम, एक्सपेंशन हो। अब जब मार्केट एक्सपेंशन करे
एक्सपेंशन के बाद इस हाई के ऊपर क्लोज करे तो ये हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, ठीक है। और जो एक्सपेंशन करे, ये मैं इस चीज को कहता हूँ कि जब मार्केट एक्सपेंशन करे उसमें लाजमी एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, फिर हम इसको एक वैलिड MSS कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जब मार्केट में एक्सपेंशन होगी, एक दोबारा एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, इसको मैं वही दोबारा इमेज ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट, एक्सपेंशन, MSS, ठीक है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट वापस आके तो हम टैप करेंगे। क्या क्या डिफरेंस आपको नजर आया SMC में और ICT में? अभी तक सिर्फ जनरल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी एक्सपेंशन है, सेम नाम है दोनों चीजों के, आप एक्सपेंशन कह लें या उसको डिस्प्लेसमेंट कह लें, नो इशू। ठीक है, देखें यहां तक SMC और ICT सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और MSS डिफरेंट हैं थोड़े से, ये हमने इसको डिस्कस करेंगे आगे जब हम इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी को जब आप स्टडी करेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है SMC और ICT का, ठीक है, वो क्या है? अब वो ये है कि SMC ट्रेडर बेसिकली क्या कहते हैं कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए, यानी ये SMC ट्रेडर, तो हम फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के बाद बाय करेंगे, ठीक है, ये हम कहते हैं जी SMC ट्रेडर। अब यहाँ ICT थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर करने के बाद वो बताता है कि प्राइस एंड टाइम थ्योरी कैसे काम करती है। वो कहता है कि अगर मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप जोन में आ रही है, यानी आपके किसी भी PY जोन में आ रही है मार्केट, तो उस वक्त अगर आपका लंदन या न्यूयॉर्क, लंदन का क्या मतलब है, 11 से 3 PM पाकिस्तान में, और न्यूयॉर्क का मतलब है 4:30 से 7:30, ठीक है। ये डिफरेंस है ICT और SMC का। SMC ट्रेडर कहता है जब मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैप करे तो हम बाय करेंगे। ICT ट्रेडर कहता है कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए और हमारा उस वक्त लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन किल जोन हो तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है, हमारे कॉन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाते हैं कि मार्केट एक किल जोन में आई है, तो हम फिर उसको मजीद बाय कर सकते हैं। ये है उसकी प्राइस एंड टाइम थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ SMC की बात करें, रिपीट करें दोबारा। देखें मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें यहाँ तक सेम है सारा, यहाँ तक देखें, यहाँ जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, इन दो लाइनों के दरमियान ICT ट्रेडर भी बाय करना चाह रहा है, SMC ट्रेडर भी बाय करना चाह रहा है, ठीक है। अब जो ICT ट्रेडर है वो बिल्कुल मिथुन चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए, वो आपकी बात सही है, मैंने सिर्फ एक जनरल लेआउट डिजाइन किया है, इसको कहते हैं मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। जारी बात, जिन लोगों ने स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी उनको पता है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ सेट। SMC और ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग अलग अलग है। मैंने वैसे ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग के नाम मुझे कभी समझ आई है उसकी, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि आप पहले लिक्विडिटी को देखते हैं ड्रा डाउन, फिर उसका ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंशन देखते हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मैं SMC को ट्रेड करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, ये मुझे 1 मिनट का भी ट्रू स्ट्रक्चर बता सकती है अगर मैं अपने रूल्स को अप्लाई करूँ, वीकली का बता सकती है, डेली, H4, H1, M15। अब इसकी मुझे जरूरत क्यों पेश आई थी? अगर इस ग्रुप में कोई ICT ट्रेडर है तो वो इस चीज से मैं उम्मीद करता हूँ एग्री करेगा कि आप कभी भी नेक्स्ट डे की एग्जैक्ट प्रोफाइल ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि एशियन सेशन पहले अगर ऊपर वाली साइड पे स्वीप हुआ तो मार्केट वाकई ही सेल साइड पे जाएगी या नहीं जाएगी, या अगर उसने लो स्वीप किया तो मार्केट वाकई ही बाय साइड पे जाएगी या नहीं जाएगी। या ICT ट्रेडर इस चीज को समझ सकते हैं कि ये वो बात माइकल कहता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने SMC का स्ट्रक्चर फाइंड किया, उसको सीखा, तो मुझे वो बिल्कुल ट्रू पिक्चर बताता है कि कल मार्केट अगर एशियन को स्वीप करती है तो वो बाय जाएगी, समटाइम मार्केट अगर एशिया को स्वीप नहीं करती, ऑपोजिट साइड पे पहले एक्सपैंड करती है, तो वो फिर कंटिन्यू करेगी। ये मुझे बहुत इजीली और सबसे अच्छा मुझे SMC बताती है, इसलिए मैं स्टार्ट ही SMC से कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को
फिर ICT की तरफ लेके जाता हूँ। अब यहाँ क्या डिफरेंस है, ये जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक इंड्यूसमेंट नहीं बनाई थी क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी में एक इंड्यूसमेंट लेवल भी है, जिसे हम माइनर इंड्यूसमेंट कहते हैं, बिफोर फेयर वैल्यू गैप बाइंग, तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अच्छा, अब देखें, ICT ट्रेडर यहाँ बाय करना चाह रहा है, SMC ट्रेडर यहाँ बाय करना चाह रहा है, दोनों के लिए बाय जोन सेम है। अब इसका कॉन्फ्लुएंस क्या है? इसका कॉन्फ्लुएंस ये है कि मार्केट लंदन ओपन कील जोन या न्यूयॉर्क ओपन कील जोन में, हमारे इस जोन में पहुंचेगी, ठीक है, तो हम बाय करेंगे। यहाँ वो कह सकता है कि यहाँ जी एशियन सेशन है, ठीक है, ये ICT ट्रेडर इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मैपिंग कर देता हूँ ताकि चीजें बिल्कुल कंपैरिजन में आ जाए। ठीक है, ये एशियन रेंज, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एशियन केजी, एशियन किल जोन। ICT ट्रेडर क्या कहता है कि अगर उसने बाय करना है तो एशियन सेशन के बाद जैसे वो उसको स्वीप करेगा, जिसे वो कहते हैं जूडस स्विंग, वो भी मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि जो वो लफ्ज यूज करता है वो यहाँ सारे लिख देते हैं, जूडस स्विंग। ठीक है जी, मार्केट यहाँ एक जूडस स्विंग करे, ये इस पॉइंट पे जूडस स्विंग वो कहता है मैनिपुलेशन को, ये एशियन सेशन अकोमोलेशन है और उसके बाद एक्सपेंशन है। तो किन किन चीजों का, पहले एशियन सेशन, फिर जूडस स्विंग, उसके बाद वो बाय करना चाहते हैं। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए, ये वाला, ये जूडस स्विंग इस टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब ये लंदन या न्यूयॉर्क का ओपन कील जोन हो सकता है। अब SMC ट्रेडर को अगर नहीं पता जूडस स्विंग का या एशियन कील जोन का या लंदन सेशन का, तो क्या वो ट्रेडर नहीं बन सकता? क्या वो अच्छी ट्रेड नहीं कर सकता? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ICT की एक अपनी कमांड है, उसके एक अपनी एब्रीवेशन, एनोटेशन, नोमेनक्लेचर अपने नाम रखे हुए हैं, वेल एंड गुड, नो इशू, वो एक अच्छा डिफाइन कर सकता है और वो चीजें भी लॉजिक बेस हैं, इलॉजिकल नहीं है, वो भी लॉजिक बेस हैं। लेकिन उनको सिंपलीफाई किसी को समझाना हो तो सिंपल हमने क्या किया कि जब मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप जोन में आए, जैसे इस पॉइंट पे आई है, तो उससे पहले MSS होने के बाद मार्केट क्या करे, MSS के बाद मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद जब मार्केट हमारे POI जोन में आए, इस जोन में, इसको मैं थोड़ा सा थोड़ी सी स्पेस बना लूं बस। अच्छा, जब मार्केट इस जोन में आए, सर इसके बाद वीक हाई वीक लो का भी बता दीजिएगा। जी मैं बता देता हूँ, नो इशू। अच्छा, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप जोन में आए तो सिंपल क्या करें कि दोबारा हमने MSS का वेट करना है M3 पे, मिनिमम M3 पे या M5 पे। वो क्या है कि जब मार्केट ये ऐसे फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच कर रही है तो मार्केट एक लिक्विडिटी ले, अपर साइड पे एक्सपैंड करे, इंड्यूसमेंट बनाए, ऊपर जाए, तो हम यहाँ अपना दोबारा बाय कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, मैंने सिंपल इस चीज को प्रोजेक्ट किया है कि जब मार्केट यहाँ आए इस फेयर वैल्यू गैप में, तो क्या करे, जब यार मार्केट यहाँ इस जोन में आए तो दोबारा मार्केट एक प्रीवियस लो को स्वीप करे। ठीक है, ये मार्केट स्वीप किया प्रीवियस लो को, उसके बाद मार्केट क्या करे, स्वीप करने के बाद ऑपोजिट साइड पे जब एक्सपेंशन करे तो वो हमारा क्या होगा, MSS। ठीक है, MSS के बाद हमें क्या चाहिए, दोबारा इंड्यूसमेंट। तो उस पे लो टाइम फ्रेम पे जो भी हमारा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा उसमें हम एंट्री ले लेंगे, तो ये हमारी एग्जैक्ट कंफर्मेशन होगी, जो ट्रेड ये लेंगे वही आप लेंगे, नो कोई डिफरेंस नहीं होगा। होपफुली सब लोगों को समझ आ गया होगा। कहने का क्या मतलब है, आप किसी के साथ लफ्जों की जंग ना करें कि ICT अच्छा है या SMC अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जिसको टाइम जोन याद है, जिसको ये लॉजिक समझ आती है इसको ट्रेड कर ले, जिसको ये समझ आती है ये ट्रेड कर ले। इसमें क्या फायदा है SMC में ये फायदा है, अगर आप ये देखें
कि जो रूल यहाँ है 100% इस जोन को देखें, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को देखें, है कुछ डिफरेंस? ये हाई टाइम फ्रेम का है, ये लो टाइम फ्रेम का है, क्योंकि आईसीटी कहता है प्राइस इज फ्रैक्टल, जो H1 पे बिहेवियर है वही M15 पे, वही M1 पे, तो वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपका हाई टाइम फ्रेम पे MSS है, उसके बाद मार्केट आपके PY जोन में आती है, तो आप लो टाइम फ्रेम पे इन रूल्स को फॉलो करें, तो आप इजी ट्रेड को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एसएमसी को कौन एस्टेब्लिश किया है? नहीं, विलियम लैरी ने किया। जो लैरी विलियम है उसने एशियन सेशन ट्रेड करने पे ज्यादा फोकस किया था, और कॉर्ड रिपोर्ट को और ओपन इंटरेस्ट को लैरी विलियम ने सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया था स्टार्ट में, उसके बाद माइकल ने किया। ठीक है, एसएमसी को किसने एस्टेब्लिश किया है मैं इस पे कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एसएमसी और आईसीटी ये वीक ऑफ की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। वीक ऑफ सबसे मुश्किल है, उसको एसएमसी और आईसीटी ने अपने अपने अंदाज में सिंप्लीफाई किया है। आप देख लें किसने किया है, मुझे उस मेंटोर का नाम नहीं पता किसने क्रिएट किया है, लेकिन हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं वेल एंड गुड जी। अच्छा, अब किसी का क्या क्वेश्चन था कि वीक लोअर हाई क्या होते हैं? ठीक है, ये किनका ये समझ आ गया सबको? आगे प्रोसीड करें। सर आ गया। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।